हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ बजटिंग फॉर क्रिएटर्स। तो आज ना मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। वो है क्या हो अगर कभी स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया तो क्या हो जाए। एंड ये जो टॉपिक है ना काफी इंटरेस्टिंग है। एंड ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर कभी फ्यूचर में अगर स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया तो क्या होगा, एक नॉर्मल पीपल के साथ क्या होगा, इन्वेस्टर्स के साथ क्या होगा, एंड वो लोग जो स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठे हैं उनके साथ क्या होगा। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पहले बता दूं, ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है एंड ये कोई एडवाइस नहीं है कि ये स्टॉक मार्केट कोलैप्स होने वाला है। ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग वे है कि अगर कभी स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया तो क्या हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो भी लोग भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो या ना हो, जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या ना हो, उन सभी की लाइफ को कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप से इफेक्ट करेगा। अगर कोई ये सोच के बैठा होगा कि भाई मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करता या मुझे स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट इफेक्ट करेगा। और कैसे करेगा, आइए आगे जानते हैं इस हाइपोथेटिकल डिजास्टर को। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि अगर स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया तो क्यों होगा। तो देखिए, स्टॉक मार्केट कोलैप्स होने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट हो जाए, या कोई बड़ा सा टेक फेलियर जैसे कि डॉट कॉम बबल हुआ था, या फिर कोई स्कैम जैसे कि स्कैम 1992 हुआ था, या सत्य नडेला स्कैम, या फिर कोई क्राइसिस हो जाए जैसे कि लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ 2008 में। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ रीजंस। लेकिन जैसे ही मार्केट कोलैप्स होगा ना, तो आप देखोगे कि मार्केट 30 से 40% एंड नॉट एंड पॉसिबल कि वो 50 से 60% भी गिर रहा हो। एंड जब मार्केट गिरेगा ना, तो सब लोग बहुत ज़्यादा पैनिक करेंगे, एंड खासकर वो लोग जो स्टॉक मार्केट में डेली अपडेट लेते हो। लेकिन वहीं पर कुछ लोग होंगे जो इसको सीरियसली नहीं लेंगे। वो लोग होंगे जो उसमें इंटरेस्टेड ना हो, या फिर वो लोग जो इन्वेस्ट नहीं करते हो। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि स्टॉक मार्केट जैसे कोलैप्स होगा, उनकी लाइफ को इफेक्ट करेगा। एंड कैसे करेगा, आगे आइए जान। ओके, तो सबसे पहले उन लोग की बात करते हैं जो स्टॉक मार्केट में हैवली इन्वेस्ट करते हो, एंड नॉन अदर देन ट्रेडर्स भी हैं एंड इन्वेस्टर्स भी हैं। तो उनके साथ क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो जो इन्वेस्टर्स है, जो ट्रेडर्स है, हम लोग ट्रेडर्स की बात कर ले, तो जो ट्रेडर्स है, उन जब देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो रहा है, तो 90% जो ट्रेडर्स हैं, जो अनस्किलफुल है, या फिर जो लोग सिर्फ इस बेस में ट्रेडिंग कर रहे हैं कि आज के टाइम में ट्रेडिंग पॉपुलर है, तो उन लोग के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होगा। एंड वो लोग देखेंगे कि मार्केट तेजी से गिर रहा होगा, एंड ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव डिस्पेक्ट होगा। एंड हो भी सकता है कि कई लोग इससे डिप्रेशन में चले जाएं। एंड सेकंड, इन्फ्लेशन। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट कोलैप्स होने का नॉर्मल लोगों में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो होगा इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन बढ़ने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड अभी भी हो, वो एक अचानक से बैंकरप्सी फाइल कर दे, या फिर कोई जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था वो अचानक से डब हो जाए। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ रीजन। तो जैसे ही कोई भी कंपनी या कोई भी बड़ी सी फर्म बैंकरप्सी फाइल करेगी, तो जो भी उसके इन्वेस्टर्स होंगे वो सारे पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे। एंड जो भी उसमें जॉब कर रहे होंगे, जो भी नॉर्मल लोग होंगे, उनकी जॉब्स में काफी असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अब यहीं पर बात करते हैं उन लोगों की जो इससे बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। यस, आपने सही सुना। अब यहाँ पर एक हो सकता है कि आप माइंड में आए कि भाई ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन चल रहा है, ये पूरा स्टॉक मार्केट गिर रहा है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैसे हो सकता है, या फिर यहाँ पर कुछ पॉजिटिव चीजें कैसे हो सकती हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी आप पॉजिटिविटी निकाल सकते हैं। जब स्टॉक मार्केट कोलैप्स होता है, तो जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट ऑफर होता है। क्योंकि इस टाइम जितने भी शेयर्स जो कभी एक टाइम में बहुत महंगे प्राइस में होते थे, वो उनको बहुत सस्ते दाम में मिल जाते हैं। एंड ये फायदा उनके भी हो सकता है जो बहुत ज्यादा कैश रखते हैं, कैश रिक्वायर्ड रखते हो। एंड जो भी लोग जिनके पास कैश बहुत ज्यादा होगा, वो लोग हैवीली परचेस करने लग जाएंगे उन शेयर्स को जो बहुत सस्ते सस्ते होते जाएंगे। एंड इट्स लाइक अ डिस्काउंट सेल फॉर द दोस इन्वेस्टर्स हु आर वेटिंग फॉर दिस। एंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते भी हैं जो इस कोलैप्स का वेट करते हैं, क्योंकि इस टाइम जितने भी आपके शेयर्स एंड बॉन्ड्स होते हैं काफी सस्ते हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आप बहुत इजीली परचेस कर सकते हो और बहुत सस्ते दाम में परचेस कर सकते हो। अब दोस्तों, सवाल आता है कि क्या होगा हम जैसे लोगों के साथ, यानी कि जो नॉर्मल लोग हैं। तो देखिए, हर किसी के पास इतना कैश नहीं होता है कि वो परचेस कर ले। अगर आप ये सोच के आए हो कि मैं भी शेयर परचेस कर लूंगा, मैं भी नॉर्मल, जैसे मार्केट क्रैश होगा या फिर जब सस्ते शेयर्स हो जाएंगे तो मैं भी उसको परचेस कर लूंगा, या सभी लोग परचेस करेंगे, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनके पास एक शेयर भी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। ओके, तो जो भी लोग जो शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, जरूरी नहीं कि वो भी आ जाएं स्टॉक मार्केट में और सभी शेयर परचेस करने लग जाएं।
एंड ये हाईली पॉसिबल है कि बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में आए, क्योंकि उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, क्योंकि आज के टाइम में नॉलेज का जो सोर्स है वो काफ़ी इजी टू यूज हो गया है। एंड अब बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट्स सिर्फ स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठे हैं, यानी कि जो भी सिर्फ एक ही चीज, यानी कि जो शेयर्स या फिर जो सेविंग्स ही करते होंगे, या फिर जो सिर्फ एक ही बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते होंगे, उनके साथ होगा एक बहुत बड़ा स्कैम। एंड वहां पर उनको एक बहुत बड़ा सीखने का बात मिलेगा कि कभी भी एक फील्ड में इन्वेस्ट नहीं करते, यानी कि कभी भी एक चीज में इन्वेस्ट नहीं करते। अपने इनकम को डाइवर्सिफाई करना होता है, अपने इनकम को अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करना होता है, ताकि वहां पर कभी भी कोई भी चीज अगर ऐसी हो, जैसे कि कभी स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो जाए, या फिर कोई गोल्ड क्रैश हो जाए, या फिर गोल्ड रश हो जाए, कुछ भी चीज, तो वहां पर आप एक सोर्स ऑफ इनकम में डिपेंड ना हो, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम में हो। एंड आपका जो पैसा है वो एक चीज में ना फंसा हो, मल्टीपल चीजें फंसा हो। एंड इसको आप एक इमरजेंसी फंड भी बोल सकते हो, कि कभी अगर आपने, यानी कि आप सिर्फ अगर स्टॉक मार्केट के भरोसे बैठे हो, तो आप इजिली वहां से रिकवर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होगा अगर आपने बचा के रखा होगा तो। ओके, तो गाइस दैट्स फॉर टुडे। एंड आई होप आपको ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल पसंद आया हो। एंड सॉरी, ये वीडियो काफी लेट हो गया था, मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने की। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए